फ्रेंड, आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में जानने वाले हैं। उनकी जीवनी को मैंने खास तौर पर ध्यान दिया है। संस्कारों की लिस्ट जो है, गैलरीज, साथ ही साथ उनकी 17 पेंटिंगें, और आप लोगों के लिए जो आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हो उसके लिए मैंने 12 क्वेश्चन भी तैयार रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वेलकम। 29 अप्रैल 1848 में उनका जन्म हुआ है और वो रहने वाले कहाँ के थे? किल्ली मनूर, केरल के रहने वाले थे। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है, उनके चाचा जो है राज वर्मा जी जो हैं, पोर्ट्रेट के सफल चित्रकार थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही राजा रवि वर्मा चित्रकारी करना शुरू किए थे। 14 वर्ष की अवस्था में जो है वो त्रिवेंद्रम के राजमहल में रहकर उन्होंने चित्रकारी सीखने लगे। ये रानी लक्ष्मीबाई की, उनकी बहन से उनकी शादी संपन्न हुई थी। ये ध्यान दीजिएगा 1866 ईस्वी में, जब वो 18 वर्ष के थे। 1868 ईस्वी में जो है त्रावणकोर के राजा जो है एक अंग्रेज चित्रकार को जो है आमंत्रण किया था। वो अपने साथ जो है तैल चित्र भी लाया था। उसी तैल से चित्रों से प्रभावित होकर, उनकी जो चित्रकार के तैल रंगों से चित्रों से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा जी जो है तैल चित्रकारी करना अर्थात तैल चित्रकारी सीखना शुरू कर दिया जो है। मन में जिज्ञासा हो सकती है कि उस चित्रकार का नाम क्या था। उस चित्रकार का नाम था थियोडोर जेन्सन। पुरस्कारों की यदि बात करते हैं तो पुरस्कारों में जो है इसको सबसे पहले जो है 1868 ईस्वी में जो है उनको प्रथम जो है स्वर्ण पदक उन्हें प्राप्त हुआ था। उस साल जो है वीरेना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ साथ उन्हें जो है प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ था। यदि हम बात करें 1874 में उन्हें दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1876 में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और 1880 में जो उन्होंने जो है पूना में जो आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी, बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा हुई थी। 1893 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय में डिप्लोमा के अलावा 2 पदक उन्होंने जो है जीता था। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि वो ब्रिटिश चित्रकारों के जो हैं और उनके परिवारों के जो सदस्य थे उनके पोर्ट्रेट बनाया करते थे। इन जो टेक्निक था वो विदेशी था, लेकिन जो विषय था वो भारतीय पौराणिक कथाओं पर ही था। ठीक, हेवेल ने उनकी कलाओं की जो है आलोचना किया है कि उनकी कल्पनाओं की कमी है। सुप्रसिद्ध आलोचक जो आनंद कुमार स्वामी जी हैं, उन्होंने जो है उनके बारे में कहा है कि कल्पना के अभाव हैं, फिर भी उनकी कलाकृतियाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं। राजा रवि वर्मा जो है जितनी भी चित्रकारी अधिकतर किया उन्होंने बड़े कैनवास पर उन्होंने किया है, ये बात विशेष है। बात किया जाए उनकी रंगों का जो है चटक और चटकीले थी। ये जो है 2 अक्टूबर 1906 में उनका जो है देहांत होता है। और उनकी गैलरीज की ऊपर चलते हैं तो मेरा जो मेन जो टॉपिक है वो गैलरीज है। तो गैलरीज पर ध्यान दीजिए। गैलरी जो चित्र आर्ट गैलरी जो है सबसे लोकप्रिय प्रश्न है, लोकप्रिय बिंदु है जिस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे प्रसिद्ध गैलरीज है और सबसे बड़ा जो संग्रहालय माना जाता है बड़ौदा के लक्ष्मी विलास का महल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो अगला जो गैलरीज है वो मैसूर का महल गैलरी है। उदयपुर के राजमहल सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में है, ये ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कला आधुनिक संग्रहालय जो है एक जयपुर में है और एक जो है आपका नई दिल्ली में है, जो सबसे लोकप्रिय है। उनकी बहुत सारी कलाकृतियाँ वहाँ पर रखी गई हैं। खास बात उन पर एक मूवी बनी हुई है। मान लीजिए कि आप बायोग्राफी को लेकर आप इतना एक्साइटेड नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप मूवी देख सकते हो। मूवी में आपको उनकी स्टोरी समझ आ जाएगी। मूवी जो है रंगसा मूवी है जो निकेत मेहता ने ऊपर जो है उनके ऊपर फिल्म बनाई है। तो ये कोई खास पेंटिंगों की यदि बात की जाए तो उनकी पेंटिंगों में जो रही है जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, शकुंतला जो रही हैं, और साथ ही साथ जो है श्री कृष्ण और बलराम महिला फल लिए हुए, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है नई दिल्ली में है। और यदि आगे पेंटिंगों की बात करें, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, और राधा कृष्ण, सागर मानभंग, माता और पुत्र, और विश्वामित्र और मेनका, रावण और जटायु, मत्स्य गंधी, और भीम प्रतिज्ञा है, और रावण और सीता, और दमयंती और हंस, हरिश्चंद्र गरीबी, दूत के रूप में श्री कृष्ण, और सीता हरण, और द गैलेक्सी। ये खास 17 खास इनकी पेंटिंग जो है 12 रत्नों की धातुओं से जो है सुसज्जित है।
और ये इसकी कीमत की बात करें तो वो 40 लाख की कीमत की है वो है। और ये दुनिया का सबसे महंगी साड़ी मानी जाती है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको जो है दर्ज किया गया है। और ये सबसे महंगी साड़ी है जो राजा रवि वर्मा के नकलों से बनाई गई है। खास प्रश्न यदि बनाया जाता है जो पुटअप किया जाता है, मेरे पास 12 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए हैं। तो राजा रवि वर्मा का विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा का विषय आप लोग को पता होगा। रवि वर्मा किसकी सलाह से लिथोग्राफ जो है खुला था? तो बड़ौदा नरेश सर माधव के सलाह पर, बड़ौदा के नरेश सर माधव के सलाह पर उन्होंने जो है लिथोग्राफ की प्रेस खुला था, ये ध्यान दीजिएगा। और आप बात करते हैं राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ कहाँ खोला था? लिथोग्राफ जो खोला था वो मुंबई में खोला था। और कब खोला था ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो कब खोला था? 1894 में खोला था। राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कलाकृतियां कहाँ से संग्रहित हैं? तो जो सबसे ज्यादा जो संग्रहित मतलब सबसे ज्यादा जो पेंटिंगें जो संग्रहित हैं वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में रखी गई है। उनकी ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग रखी गई है। केरल में कितने चित्र संग्रहित हैं? केरल में जो कितने चित्र संग्रहित किए गए हैं तो वो 4 हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? तो वो थे आनंद कुमार स्वामी जी थे। चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो है राजा रवि वर्मा जी। अगला जो प्रश्न है जो है राजा रवि वर्मा की रंग योजना कैसी है? तो वो पाश्चात्य है। जो रंगों का योजना है वो चटक और चमकीला है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। भारत में तैल पद्धति का आविष्कार किसने किया है? तो वो राजा रवि वर्मा जी हैं। है कि महाराजाओं का पोर्ट्रेट किस चित्रकार यथार्थ कौन बनाता था? तो वो राजा रवि वर्मा। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला और अंतिम सवाल जो 12वां है मेरा है, किस चित्रकार के चित्र लगभग सभी घरों की शोभा है? तो वो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा से हमें एक सबक लेने चाहिए। सबक ये है कि उनके द्वारा जो कलाकृति में सजीवता लाने के लिए उनके अंदर जो जिज्ञासाएं थी ना वो बेहतर थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और आप लोगों में एक ध्यान से बात मैं सिखाना चाहूँगा कि मित्रों कोई भी कलाकृतियों पर ध्यान फोकस करने के बारे में उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, डीपली अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है और ये आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच राजा रवि वर्मा के बारे में जानने के लिए, इतने लंबे समय तक टिके रहे और महत्वपूर्ण बातें आपने सीखी। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और सारी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ आइकन बटन में जो है आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी यदि मान लीजिए कि आप कला से संबंधित और चित्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे सकता हूँ। यदि कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। कुछ ही समय में वो कंपटीशन होने वाला है तो आप उस पर हिस्सा लेकर आप विनर बन सकते हैं, क्योंकि डेली आपसे नए नए क्वेश्चन किए जाते हैं और मैं चाहूँगा कि मैं डेली आपसे नया नया क्वेश्चन करूँ और आप अपनी जो लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ अगले नए टॉपिक की तैयारी करता हूँ ताकि मैं ला सकूँ।